वैसे स्टूडेंट आज यूनियन पार्लियामेंट का आगे अपन करते हैं। पावर्स जो पढ़ रहे थे इसमें आया फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर के अंदर जो मनी बिल होता है वो जनरली लोकसभा में ही ओरिजिनेट होता है। हाँ, आफ्टर जब लोकसभा में इसे पास कर दिया जाता है तो उसके बाद उसे राज्यसभा में भेजा जाता है कुछ रिकमेंडेशंस के लिए। वो अपनी एडवाइजरी दे सकता है इसके ऊपर, लेकिन उसमें कुछ अमेंड नहीं कर सकता। 14 दिन का मैक्सिमम टाइम दिया जाता है। 14 दिन बाद वो मनी बिल को एक तरह से पारित माना जाता है। इसके अंदर जो आगे की जो फंक्शनिंग है वो क्या है? सबसे पहला है बजट। तो पार्लियामेंट जो है यूनियन बजट जो है पास करता है कंटेनिंग द एस्टिमेट्स ऑफ रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर, कि सब रिसिप्ट लगाता है कि कितना खर्चा हुआ, क्या अपनी इनकम्स आई पूरे फाइनेंशियल ईयर में। द बजट इज प्रेजेंटेड इन द दो पार्ट्स में, एक रेलवे बजट और एक जनरल बजट। ठीक है। उसके बाद सप्लीमेंट्री ग्रांट। कभी जो बजट में जो मनी जो सैंक्शन करा गया है कभी वो कम पड़ता है तो उसके लिए लोग डिमांड कर सकते हैं। तो वो जो नया ग्रांट मिलता है उसे सप्लीमेंट ग्रांट कहा जाता है। फिर वोट फॉर अकाउंट तीसरा। इफ द यूनियन बजट इज नॉट पास बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द न्यू फाइनेंशियल ईयर, अप्रैल में जैसे पास होता है कभी नहीं हो पाया, देयर वुड नो मनी फॉर द एग्जीक्यूटिव टू स्पेंड। तो उस वक्त एग्जीक्यूशन करने वालों के लिए पैसा नहीं होता कि वो खर्चा कर सके। देयर इज देयरफॉर अ डिवाइस नोन एज वोट ऑन अकाउंट, इसलिए वहां एक डिवाइस रखा गया है, वोट फॉर अकाउंट, which authorizes the executive to draw funds from the consolidated fund until the budget is passed in the parliament। फिर से एक बार समझाता हूँ कि बाय चांस आप 1 अप्रैल को हर साल बजट पेश किया जाता है, कभी बजट पेश ना हुआ 1 अप्रैल किसी कारण से, तब बजट जब तक पास नहीं होगा नए फाइनेंशियल ईयर के लिए पैसा कहाँ से आएगा कुछ काम करने के लिए आगे। तो उस वक्त इनको एक राइट दिया जाता है, एक डिवाइस दिया हुआ है, उससे क्या बोलते हैं? वोट ऑन अकाउंट। इसके थ्रू वो अपने एक फंडिंग निकाल सकता है एग्जीक्यूटिव और उससे आगे काम कर सकता है। फिर जब भी नया फाइनेंशियल बजट आएगा तो उसमें उसका एडजस्टमेंट हो जाता है। द सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ द एमपीज एंड मिनिस्टर्स आर डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट द्वारा डिटरमाइंड होती है। परमिशन फॉर टैक्सेस फिफ्थ वाला, नो टैक्स कैन बी इम्पोज और मनी स्पेंट बाय द गवर्नमेंट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट के बिना अप्रूवल के कुछ भी नहीं हो सकता। इन द मैटर्स ऑफ फाइनेंस द लोकसभा एंजॉयज मोर पावर देन राज्यसभा, क्योंकि अब जितने फाइनेंशियल टर्म्स है वो लोकसभा में आती है। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा। वंस द मनी बिल गो टू द राज्यसभा दे हैव टू बी सेंड बैक टू द लोकसभा विद इन 40 डेज। जैसे आपने बिल भेजा उसको 14 दिन में आपको वापस भेजना है। तो लोकसभा में एक्सेप्ट और रिजेक्ट द रिकमेंडेशन। वो जो रिकमेंडेशन दी राज्यसभा ने, चाहे तो लोकसभा मानेगी चाहे तो उसे रिजेक्ट कर सकती है। अब आता है जुडिशियल पावर। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। द पार्लियामेंट परफॉर्म सम जुडिशियल फंक्शन, हैज अ राइट टू रिमूव द प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस। कभी कोई प्रेसिडेंट उसके ऑफिस के अंदर से उसको हटाना है, कुछ लॉफुल तरीके से काम नहीं कर रहा, या फिर जो है जज को हटाना है तो उसके लिए महाभियोग लाना पड़ता है। तो ये महाभियोग दोनों हाउस में से कहीं भी लाया जा सकता है। आइदर हाउस में फ्रेम चार्जेस, कोई भी हाउस जो है चार्जेस में फ्रेम करके दे सकता है। ठीक है। अगेंस्ट द प्रेसिडेंट इट इज इफ अ रिजोल्यूशन ऑफ दिस इफेक्ट इज पास बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट and voting, the other house investigated the charge. If the other charged to find the president guilty, he may be impeached and removed from the office। कि मतलब जितने भी चार्जेस है उसको 2/3 मेजोरिटी से या जितने लोग उसकी मेजोरिटी से वहां उसको पारित करना पड़ेगा। एक बार एक हाउस ने उसको पारित कर दिया, दूसरा हाउस उस पर जो है देख सकता है कि इसमें क्या है, कुछ नहीं है, गिल्टी है वाकई में, तो प्रेसिडेंट को हटा दिया जा सकता है। रिमूवल ऑफ जजेस भी सेम प्रोसीजर होता है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की जज को हटाना है तो उसके लिए भी इसी तरह से रहता है। तो इसमें क्या होता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कंट्रोलर, ऑडिटर, सबको हटाया जाने के लिए इफ दे आर फाउंड गिल्टी वायलेटिंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कभी इनको तो दोनों उसमें ला सकते हैं पार्लियामेंट में। पनिशमेंट, पार्लियामेंट कैन पनिश अ पर्सन फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग द वर्क ऑफ द पार्लियामेंट। कभी जैसे कोई बहस करते करते उसमें डिस्ट्रक्शन पैदा करते हैं या कुछ करते हैं तो उसे पनिशमेंट दिया जा सकता है। इन 1961 पार्लियामेंट रिप्रिमेंडेड द एडिटर ऑफ द हर्ट्स फॉर रिडिक्यूलिंग द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब इस तरह से दुर्व्यवहार के लिए उसे पनिशमेंट दी जा चुकी है। इलेक्टोरल फंक्शन की बात करें तो पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया अलोंग विद द स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट जो इलेक्शन होता है उसके प्रोसीजर एक लंबा है, किसी वीडियो में तो मैं सिर्फ इसकी प्रोसीजर के बारे में समझा दूंगा।
Vice President of India is elected by both houses of the parliament. The Lok Sabha elects its own speaker and deputy speaker from amongst its own member, while the Rajya Sabha elects its deputy chairman. क्योंकि जो राज्य सभा होती है उसका जो स्पीकर होता है वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, तो उसको वाइस स्पीकर ही या वाइस चेयरमैन या डेप्यूटी चेयरमैन जो होता है सिर्फ वही राज्यसभा इलेक्ट करती है. अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. The both houses of parliament can amend a constitution. Amendment मतलब कुछ चेंज करना. Amendment must be passed by the each house by the majority से पास होना चाहिए. तो इस केस में कभी कुछ जैसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये प्रोविजन रखा गया कि जब भी कुछ नया फैसला है, नया अमेंडमेंट आप कर सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है. Control over executive. The minister is collectively responsible for the Lok Sabha. The minister remain in office as long as they enjoy the confidence of the majority member. जब तक मेजोरिटी है तब तक वो मेंबर है, मिनिस्टर रहेगा, अदरवाइज उसे हटाना पड़ेगा. तो पार्लियामेंट एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव इन द फॉलोइंग मैनर. एक पार्लियामेंट अपने एग्जीक्यूटिव पे किस तरह से कंट्रोल रखती है. पहला है इंटरपेलेशंस. द क्वेश्चन आवर, कॉलिंग अटेंशन, नोटिसेस, हाफ एन आवर डिस्कशन, सम ऑफ द डिवाइसेस सीक इन्फॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट अबाउट द पॉलिसीज एंड परफॉर्मेंस. अब जो आपको जैसे समझा था कि क्वेश्चन आवर, 0 आवर्स, तो कम से कम इसके ऊपर आप क्या है कि जो भी वो काम कर रहा है उस पर क्वेश्चनिंग कर सकते हो, आप उसको आंसरेबल होना पड़ेगा. तो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट का इस तरह से उन पर कंट्रोल होता है. दूसरा है वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस. कभी लगता है कि गवर्नमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अगेंस्ट काम कर रही है तो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन ला सकता है. इसमें कभी मेजोरिटी उसके विरोध हो जाए तो उसको अपनी पोस्ट छोड़ना पड़ती है. एडजर्नमेंट मोशन फॉर द एडजर्नमेंट इज एम्ड टुवर्ड्स सेंसरिंग द एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन ऑफ द मिनिस्टर. द फॉलोइंग आर सम ओकेजन बट एडजर्नमेंट मोशंस आर अलाउड इन द पास्ट. कभी कोई पर्सन की डेथ हो गई है, ये ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ अनलाइसेंस लीकर, मतलब शराब पीने से. तो किलिंग ऑफ अ सीनियर आईपीएस ऑफिसर इन अ प्लेस ऑफ वर्शिप, किसी आईपीएस ऑफिसर की मार दिया गया है किसी वर्शिप की जगह पे, तो तब जो है एडजर्नमेंट मोशन लाया जा सकता है. अदर मोशन ऑफ द सेंचर. The parliament exercises control over the government by other motion is passed amount of to non-confident. They include motion of censure against a minister, rejection of the government bill. कई मतलब इस तरह की पार्लियामेंट की एक्सरसाइज हो सकती है जब मेजोरिटी, लेकिन इसमें हर बार जो इसको इस तरह से रिजेक्ट करने के लिए पार्लियामेंट की मेजोरिटी होना आवश्यक है. ठीक है. मॉनेटरी मतलब कि ड्यूरिंग द बजट सेशन अ कट मोशन में बी मूव्ड. Parliamentary committee on a public account ensures that the public money is spent according with the parliament decision. की जो पार्लियामेंट है उसके हिसाब से खर्चा हो रहा है, कभी नहीं हो रहा तो इसके एग्जामिन कर सकता है. कंट्रोलर या ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है. अदर पावर की बात करें तो पार्लियामेंट में आफ्टर द नेम ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट इफ नीडेड इट कैन फॉर्म अ न्यू स्टेट. जैसा अभी बिहार में से अलग हुआ, अपने मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ अलग हुआ, उधर आंध्र में से अलग हुआ. तो मतलब ये जब भी उसको लगता है कि नहीं बाउंड्री हो रही है, ये इधर से जब मैच नहीं होता, बड़ा हो रहा है स्टेट, उसमें से कुछ भाषा के हिसाब से दिक्कतें आ रही, कुछ भी हिसाब से तो वो अलग कर सकता है. इट मेक लॉज रिगार्डिंग द कंपोजिशन, जुडिक्शन एंड पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. इसके सुप्रीम कोर्ट के पावर के अंदर कुछ रिगार्डिंग लॉज बना सकता है. पार्लियामेंट में एस्टेब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट और फॉर टू और मोर से कई दो स्टेटों के बीच में कॉमन, छोटे स्टेट्स हैं, अलग अलग हाईकोर्ट की जरूरत नहीं, तो एक हाईकोर्ट कॉमनली बना सकता है. ठीक है. एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द राज्यसभा. इसके अलावा आप राज्यसभा के कुछ एक्सक्लूसिव पावर पढ़ते हैं और उसके बाद एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा पढ़ेंगे. तो मतलब ये दो और इन दोनों के बीच के रिलेशंस अपने को पढ़ना है. ठीक है. Rajya has some exclusive power, though Parliament cannot, its normal times, make laws on the state subject. The Constitution states that under Article 249, Rajya Sabha may, by a resolution adopted by 2/3 majority, empower the Parliament should make laws with respect to a matter in a state list. The Lok Sabha has no authority to assert itself in such a matter. मतलब राज्य सभा को एक्सक्लूसिव पावर सबसे पहला क्या है कि वो जब दो द पार्लियामेंट कैन नॉट इन नॉर्मल टाइम्स, कभी पार्लियामेंट अपने नॉर्मल टाइम्स पे नहीं चली तो तब क्या होता है, आर्टिकल 249 के अंदर राज्यसभा को एक एम्पावरमेंट दिया गया है कि वो चाहे तो एक लॉज बना सकता है किसमें कि विद रिस्पेक्ट टू द मैटर ऑफ द स्टेट लिस्ट के अंदर कुछ उसको करना हो तो. ठीक है. इसमें लोकसभा की अथॉरिटी नहीं है कि उसमें इंटरफेरेंस कर पाए. द अदर स्पेशल पावर एंजॉयड बाय द राज्यसभा इज दैट इट मे डिक्लेयर दैट द क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज बी मेड इन द नेशनल इंटरेस्ट, कि उसको वो जब भी चाहे तो उसको राज्यसभा के डिक्लेयर कर सकता है. क्या डिक्लेयर कर सकता है? क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, कि ये नेशनल राष्ट्रीय हित के लिए घोषित कर सकता है. इफ अ लोकसभा इज डिसॉल्व बिफोर और आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, द राज्यसभा बिकम्स द सोल डी फैक्टो. सोल डी फैक्टो मतलब कि पूरा इसके पास पूरा पावर है, कभी इसके पहले तो राज्यसभा उसको संभाल सकती है देश को. डी ज्योर पार्लियामेंट, इट टेक्स ओवर द फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट. सारे फंक्शन जो पार्लियामेंट में हो रहे हैं ये सारे टेक ओवर कर सकते हैं.
अब लोकसभा के पावर करें तो मोशन ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट जो है वो मतलब प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ लाते हैं, सरकार काम नहीं करे उनको लग रहा है, तो उसका जो मोशन है वो ये लोकसभा में ही ला सकते हैं। और फिर 2/3 मनी बिल की बात करें तो मनी बिल सिर्फ लोकसभा में ही पास हो सकता है। In case of deadlock between the two houses over a non financial और या ऑर्डिनरी बिल के ऊपर कभी डेडलॉक हो जाता है कि वो उसको पास नहीं होने दे रही है हो रही है, तो द विल ऑफ द लोकसभा नॉर्मली प्रिवेल, तो जो लोकसभा की जो चाहत है उसे मान लिया जाता है। ठीक है, तो अभी मैं इस लेक्चर को यहाँ रोक रहा हूँ। अब आखिरी है दोनों के रिलेशन के छोटा सा टॉपिक बचा है, ये अपन शायद कल में कर लेंगे या फिर अपन आगे वाली उसमें कर लेंगे। अभी आप इस चैप्टर को वापस प्रिपेयर कर लो और जो भी डिफिकल्टी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, और नए लोग जो इसे देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। ठीक है।